हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो आपको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में। वो भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं, इसलिए एकदम वीडियो में तो अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हाजिर हो गया। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो बोला राष्ट्रवाद जो है ना, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद क्या होती है? तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह मतलब एक ग्रुप, इतिहास हो गया, परंपरा हो गया, भाषा हो गया, जाति और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में 2 नंबर के लिए पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। याद रखिएगा, ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार, ऐसा कोई भी शासन व्यवस्था हो और सरकार हो जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इस पर कोई भी किसी का नियंत्रण नहीं रहता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुशवाद सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये भी आपका एग्जाम के लिए 2 से 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कल्पना दर्श, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोपिया क्या है? तो बोल रहा है ऐसा समाज, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो वास्तविकता में कोई पूरा ही ना हो। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पना दर्श या यूटोपिया कहते हैं। ये भी मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? फ्रांस के एक महान सेना नायक था। कौन था? फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस के अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट क्या है? ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बनता है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में पारित किया गया है। एक काला कानून था। क्या था? एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था रोलेट एक्ट कानून में। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आगे हम लोग देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। जो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण, तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था से पूरा विश्व का, पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना, तथा किसी वस्तु हो गया, सेवा हो गया, विचार हो गया, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा और सिद्धांत को विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश में अन्य देशों के साथ एक अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। ये भी आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है, G77 से क्या तात्पर्य। तो याद रखिएगा 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला। क्या बोल रहा है, 50 और 60 के दशक में विकासशील जो देश था पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए क्या किया, उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, G70 नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या ये हमारा क्या है, गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। क्या बोल रहा है, औपनिवेशिक जो शासन है उसके दौरान बहुत सारा लोगों को क्या करता है, काम करने के लिए दूसरा देश में ले जाया करता था। उन्हें एक एग्रीमेंट कर लिया जाता था, एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, उसको एक एग्रीमेंट कर लिया जाता था जिसके तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर क्या बोलता था, गिरमिटिया कहने लगा। ठीक है ना, एग्रीमेंट करके यदि किसी मजदूर को ला रहा है काम करने के लिए तो वही मजदूर क्या कर रहा था, गिरमिटिया या गिरमिट कहने लगा, जिससे लोग आगे चल कर क्या बोलने लगा, मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहने लगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये देखिए हमारा स्लाइड पूरी खत्म हो गया, इतना ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।